उससे आधा घंटा, वो आधी सदी पीछे है। सत्य है कि पाकिस्तान आधी सदी पीछे है भारत से, ये भी कहा असदुद्दीन जैसा नेता, हम जिसके लगभग ज्यादातर बयानों के खिलाफ रहते हैं, इस बयान से सहमत हैं। और ऐसे समय में नेहा सिंह राठौर बिल्कुल उल्टी बात कह रही है। भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश में, अनुच्छेद 19 के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपने देश का अपमान कर दें, अपने देश की संप्रभुता का अपमान कर दें, अपने देश के झंडे का अपमान कर दें, अपने देश के प्रधान का अपमान कर दें, अपने देश के विधान का अपमान कर दें, और सबसे बड़ी बात, देश बनता है जनता से, देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ बात कर दें। क्योंकि देखिए, देश की जनता ने एक बड़े मन से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। एक नृशंस घटना घटती है, 28 लोगों को धर्म और जाति धर्म पूछकर मारा जाता है, कलमा पूछकर मारा जाता है, और अंगों की तलाशी लेकर मारा जाता है। आतंकवादी स्पष्ट है पाकिस्तान के आसिम मुनीर के भेजे हुए बच्चा जा रहा है, इसको वो कह रही है मोदी जी ने चुनाव जीतने ये काम करवाया है। ये बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, कहीं कोई क्लिप काट के डाल दे कि भैया मोदी जी ने, शर्म नहीं आती है नेहा सिंह राठौर को। और उल्टे वो कह रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा नेहा सिंह राठौर को, इसके आगे भी बोलो, रह रवे राहे ऐ शहीदे मुल्क को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। गैर की महफिल में हिम्मत का चर्चा होना, ये बहादुरी की बात होती है। कैसे? मेरा वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, मेरा भी एक में 70 मिलियन व्यू गया है, मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने देखा है। सबने मुझे गाली लिखी है, मोहम्मद फैज खान को, तमाम पाकिस्तानियों ने मुझे गाली दी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों के खिलाफ मैंने बात कही, और आपके चैनल पे कह रहा हूँ असीम मुनीर आतंकवादी है। पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवादी भेजे, हमारी सिंधु का पानी पीकर हमारे देश के लोगों का खून बहाया। अब ये वीडियो जाएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी मुझे फूल वाला पहनाएंगे कि मुझे गालियां देंगे, गालियां देंगे, दे भी रहे बाकी वीडियोस में। लेकिन नेहा सिंह राठौर की बहादुरी की चर्चा हो रही है, यानी कि विदेश में वो फेमस हो रही है। किस नाम से? कि इसने बढ़िया प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, इसने बढ़िया भारत के खिलाफ बोला, इसने बढ़िया। कौन तारीफ कर रहा है उसकी? पाकिस्तानी कर रहे हैं, एक भी हिंदुस्तानी तारीफ नहीं कर रहा है। यानी कि आप दुश्मनों के लाल हो गए, दुश्मनों के प्यारे हो गए, तो फिर आपको अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है, अपना DNA चेक करने की जरूरत है, अपने पूर्वजों को चेक करने की जरूरत है कि क्यों विदेशी आतंकवादी आपकी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं उनको मदद कर रही हो। तो देखो, राजनीति चलते, अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। ये राजनीति नेहा सिंह राठौर की काबा और ये और वो, ये सब होता रहेगा। देश रहना चाहिए नेहा सिंह राठौर को। इस बात उन्होंने देश के खिलाफ बोल दिया, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दिया, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल लगा दिया, उन्होंने उसको चुनाव जीतने। और आप, शर्म की बात है, क्या आप अपने किसी भाई का कत्ल चुनाव जीतने के लिए करवा देंगे? मासूम बच्चे वहां पर तड़प रहे हैं। वो कैप्टन नरवाल की शादी ना, उनका वलीमा हुआ था, रिसेप्शन 18 अप्रैल को, 21 को घूमने गए पहलगाम, 18 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ है, और 22 को उनकी पत्नी के सामने उसने गोलियों से भून दिया। मुझे बोलने में गला रूंध रहा है, शर्म नहीं आती उसको ये बोलते हुए कि मोदी जी ने करवाया, अपने देश के कैप्टन किया, अपने देश के मासूम नागरिकों की। नेहा सिंह राठौर को शर्म नहीं आती? अरे भैया, तुमको YouTube में पैसे भी मिल जाएंगे, फेसबुक में खूब व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी, पैसे कमा लोगे, लेकिन देश को और देश के प्रधान को गाली देकर फूकते हैं हम ऐसे पैसे। जब जिस मुहाने पर देश इस वक्त खड़ा है, दोनों देश जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उधर से भी तैयारी हो रही है और इधर से भी मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो रही है। उस दौरान, उस वक्त, उस समय पर हमारे देश की, भारत की एक लड़की की वीडियो वहाँ पर ट्रेंड हो रही है, और वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, यहाँ पर तो इन्हीं के नागरिक कह रहे हैं कि मोदी फेल हो गए। 1990 में नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, नेहा सिंह राठौर आप कहाँ थी? उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, नेहा सिंह राठौर आप कहाँ थी? उसके बाद बंगाल में हिंसा हो रही है, नेहा सिंह राठौर काबा कहाँ थी? मेरा सवाल यही है कि क्या पार्लियामेंट पे हमला,
देश में चुनाव हो रहा था? क्या 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर निकाला? क्या देश में चुनाव हो रहा था? क्या आज बंगाल में जो घटना हो रही है क्या मोदी वो करवा रहे हैं? मेरा सवाल ये भी आपसे है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखो, इसका एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। तमाम आतंकवादी घटनाएं, अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, उसके पहले कितनी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। और क्या इन सब के दोषी मोदी जी थे? इन सब के दोषी मोदी जी? यानी कि आपका कोई व्यक्तिगत एजेंडा है जिसके तहत आप इस देश को और मोदी जी को बदनाम करना चाहती हो। मैं आपको आपकी बात रोक रहा हूँ। 1980 मैंने एक डाटा निकाला था, 8 जून 1980 से त्रिपुरा में घटना हुई, 2 अगस्त 1984 को घटना हुई, 7 जुलाई 1987 को घटना हुई, 30 मई 1991 को घटना हुई। यानी कि पूरा डाटा है। क्या देश में 1980 में मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे? क्या देश में 1981 में मोदी बिहार का चुनाव लड़ रहे थे? मेरा सवाल यह है कि आखिरकार ये एजेंडा है क्या? अरे भाई, 1919 को मोपला में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उस समय तो मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद इल्लाह जिंदा डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है और हिंदुओं का कत्लेआम करता है, उस समय तो मोदी थे नहीं। 1947 में रजाकार हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं, तब तो मोदी जी नहीं थे। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार होता है, तब तो मोदी जी नहीं थे। 1984 में सिखों का कत्लेआम होता है, तब तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। आप ये बताइए, इनमें किसी भी घटना में नेहा सिंह राठौर ने की है? ये सारा इतिहास मैंने आपको बता दिया और तमाम दंगों का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद अभी हुआ है, उस पर आप नहीं बोल रही हो और आप फिर कह रहे हो। शर्म की बात है। जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिस घटना को अंजाम देते हैं उसमें आप मोदी जी को दोष देते हैं। आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिंक जुड़ाओ। मैं तो सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, जिनके ऐसे बयान आ रहे हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, उनकी व्यापक जांच की जाए और नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज हुई है, ठीक हुई है, उसको इस स्वतंत्रता विचार की अभिव्यक्ति इससे नहीं जोड़ना चाहिए। भाई, आपने देश के खिलाफ काम किया है, विदेशियों को मदद किया। फिर मैं कहता हूँ, मेरे स्टेटमेंट की पाकिस्तान तारीफ नहीं कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है। और आपकी महिम है और आप मुस्लिम है और मैं मुस्लिम हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, मैं तो मुसलमान हूँ, भारत का मुसलमान हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की परंपरा का हूँ। मैं हवलदार अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान की परंपरा का हूँ। मेरे देश पर यदि कोई आंच आएगी तो मैं हवलदार अब्दुल हमीद की तरह रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा हो जाऊंगा और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ा दूंगा। और किसी शायर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी हवलदार अब्दुल हमीद के लिए कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत है, तो कश्ती एक कागज की यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। तो यार, हम कह रहे हो आतंकवाद की घटना पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो की मजम्मत कर रहे हैं। हम तमाम जो नेता ये बयान दे रहे हैं कि भारत में खून की नदी बहा देंगे पानी, हम उनका विरोध कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर एक हिंदू परिवार में, अच्छा शर्म की बात यह है, वो कहती है मेरे यहाँ भी बहुत सारे सैनिक हुए मेरे परिवार में, मेरे परिवार में भी। मतलब तुझे पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, तू देश के विरोध में काम कर रही है और अपने परिवार के शहीदों की वोट ले रही है। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मुझे यदि इस देश से प्रशंसा मिल रही है तो मेरे पिता कौन थे, माता कौन थे, दादा कौन थे, चाचा कौन थे, मैं उसके आधार पे नहीं लूंगा। मैं दूसरों की महिमा नहीं ढोऊंगा। जी मेरे चचा वो थे तो मेरी तारीफ करो, मेरे दादा वो थे तो मेरी तारीफ। अरे मैं क्या हूँ मोहम्मद फैज खान, उसके आधार पर कोई मुझे फूल माला पहनाएगा तो मैं स्वीकार करूंगा और मेरे शब्दों के आधार पर जूते चप्पल पड़ेंगे तो भी स्वीकार करूंगा। तो नेहा सिंह राठौर, तुम्हारे परिवार में कौन सैनिक है वो उनकी महानता है, लेकिन तुमने निकृष्ट बयान दिया है, ये तुम्हारी निकृष्टता, इस बात को समझ। और पूरे पाकिस्तान उस बयान को चला रहा है ना, चला रहा है पाकिस्तान, उसका लाभ है। अरे ये नेहा सिंह राठौर, ध्यान से सुन लो, इसका स्टेटमेंट UNO तक में पाकिस्तान पेश करने वाला है, UNO में पेश करेंगे। देखो मोदी क्या कर रहा है, क्योंकि ये सिंधु जल संधि तो अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है, UNO की बनाई हुई है। शिमला समझौता UNO के द्वारा निर्धारित हुआ है, ताशकंद समझौता UNO के द्वारा। ये नेहा सिंह राठौर के बयान को UNO में पेश करेंगे कि भारत कह रहा है कि पाकिस्तान इस आतंकी हमले का दोषी है। देखो उनके देश की एक महिला ये कह रही है कि मोदी ही दोषी है। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक व्यक्ति का बयान आया, ऑफिशियल बयान, वहां पर बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता मूछी को चिकना करके, दाढ़ी को बढ़ा के, टोपी लगा के बैठे और उन्होंने मारा है। शर्म की बात।
नेहा सिंह राठौर का बयान भी ऐसी ही बातों का समर्थन कर रहा है। ये सब यूएनओ में जाएगा, यानी कि यूएनओ में आप भारत को कमजोर कर रहे हो। तो जो व्यक्ति यूएनओ में भारत को कमजोर करे, वैश्विक स्तर पर भारत को कमजोर करने का प्रयास करे, उसे हम कैसे मान सकते हैं वो देश हित में? उनके परिवार के जो सैनिक है उन्हें सैल्यूट है, लेकिन उनकी ख्याति, उनका शुभ कर्म उनके साथ, और इनका दुष्कर्म, इनकी गंदी बातें, इनकी गंदी मानसिकता इनके साथ इसको लड़ना। देखिए हमारे साथ फैज खान साहब से सीधा नेहा सिंह राठौर को कहा जा रहा है कि वो देशद्रोह का काम कर रही हैं, और उसको लेकर हालांकि उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन जो वो देश के साथ कर रही हैं, जिस तरीके का वो एजेंडा इस देश में सेट करने की कोशिश कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है वो कमजोर होगी, और पाकिस्तान पूरी तरीके से नेहा सिंह राठौर के बयान को सोशल मीडिया पर चला रहा है, और उसको फैज खान साहब ने कहा है कि यूएनओ तक लेकर जाएगा, और वो इस बयान के जरिए अपने देश की प्रणाली पर, सैनिकों पर, प्रधानमंत्री पर, सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।